Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about HIV virus. HIV वायरस की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले डाल दी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। पार्ट 1 वीडियो है वहाँ पे HIV वायरस की। HIV वायरस जो पार्ट 1 वीडियो मैंने डाली थी उसमें क्या क्या पढ़ लिया था हमने। डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द HIV वायरस। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, साइन सिम्टम्स एंड लैब डायग्नोसिस एंड लास्ट ट्रीटमेंट। सबसे पहला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एचआईवी वायरस होता है प्रेजेंट। वहां पे मैंने पहले ही बताया था आपको दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, GP120 एंड GP41। GP120 जो है रिसेप्टर बाइंड हो जाता है किसके पास, किसके साथ, CD4 रिसेप्टर के साथ, और GP41 जो है CCR5 के साथ बाइंड हो जाता है। ये अटैचमेंट होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, इन्वेजन होता है किसका, बैक्टीरिया का। और उसके बाद जो स्टार्ट होती है लाइफ साइकिल होती है, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या है इसमें, साइन सिम्टम्स से 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज 1 to 4 स्टेज तक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 ऑल्सो नोन एज एक्यूट रेट्रोवायरस सिंड्रोम। इसका अदर नेम भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो ऑल्सो नोन एज एक्यूट रेट्रोवायरस सिंड्रोम। प्राइमरी फेज भी बोलते हैं, विंडो पीरियड भी बोलते हैं, एंड रिसेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फीवर होएगा पेशेंट को, सोर थ्रोट, अल्सर, नोजिया, हेडेक, नाइट स्वेट, फास्टिंग देखने को मिलती है। स्टेज 1 में तो कम फास्टिंग होती है, बट जैसे थर्ड स्टेज 4 स्टेज में पहुंच जाता है पेशेंट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टिंग देखने को मिलती है। वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, डायरिया और स्किन रैशेस देखने को मिलेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, CD4 रिसेप्टर जो काउंट होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। रिड्यूस तो होता है बट नॉट लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रो लीटर ऑफ द ब्लड। इतना कम हो जाता है क्योंकि क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा था, GP120 किसके ऊपर अटैक कर रहा था, CD4 के ऊपर, जिसकी वजह से काउंट क्या जाता है, लो हो जाता है या लेस हो जाता है। डायग्नोसिस दिस फेज डिफिकल्ट होता है, जल्द मतलब इसका पता नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ड्यू टू विंडो पीरियड। स्टेज 2 में कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मोर देन 3 मंथ्स जब हो जाते हैं तभी साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी, एसिम्प्टोमेटिक फेस भी इसको बोला जाता है क्योंकि कम सिम्टम्स होते हैं, और स्किन रैशेस देखने को मिलता है। और जो CD4 काउंट होता है वो कितना होता है, 200 to 499 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये इसमें कितना देखने को मिलता है, CD4 काउंट 200 to 499 सेल्स पर माइक्रोलीटर। अब स्टेज 3 की बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैंडिडियासिस, लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी क्या होता है, लिम्फ नोड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन, और उनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। मोलिस्कुम कॉन्टागियोसम होता है, हार्पस जोस्टर देखने को मिलता है। हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, जो लीवर होता है, स्प्लीन होता है, उनका क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो है CD4 काउंट का जो नंबर है वो कितना रह जाता है, 300 to 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने को मिलता है। जो स्टेज 4 है वो एडवांस स्टेज भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो CD4 काउंट जो है वो कितना हो जाता है, बिलो द 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर। और यहाँ पे वास्टिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। टीबी भी हो सकता है क्योंकि क्या हो गया, इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन नहीं भी है वो भी होएगा। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी क्या है, फाइट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्या हो जाता है, कोज हो जाता है। जैसे टीबी, कैंडिडियासिस, जैसा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। अब 5th फेज होता है, इसे स्टेज स्टेज नहीं बोलते, स्टेज तो सिर्फ 4 ही होते हैं, बट 5th फेज है। यहाँ पे क्या कंसीडर हो जाता है कि पेशेंट को एड्स हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट स्टेज है, इम्यूनिटी पूरी वीक हो चुकी है, और जो CD4 काउंट भी है वो भी बहुत बिलो हो चुका है, 200 बिलो होता है सेल पर माइक्रोलीटर। टोक्सोप्लाज्म और क्रिप्टोस्पोरिडियम देखने को मिलता है, न्यूमोसिस्टाइटिस देखने को मिलता है, कैंडिडा देखने को मिलता है, क्रिप्टोकोसिस देखने को मिलता है, हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो जाता है पेशेंट को, कप्सोइड सार्कोमा, लिम्फोमा, मेनिंजाइटिस, एड्स, डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे तो जो स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे वो सीरम होगा, प्लाज्मा, फिंगर प्रिक स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, यूरिन, ओरल फ्लूइड्स, ये सारे कलेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से डायग्नोस कर सकते हैं हम
CD4 काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी काउंट करना चाहिए। और जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी बोला जाता है। बाकी इनिशियल एंटीजन एंटीबॉडी का ही क्या होता है, टेस्ट होता है, उसको ही हम कन्फर्मेटरी मानते हैं। एलिसा, रैपिड टेस्ट, इम्यूनो ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, IFA इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, रिपा टेस्ट। स्किन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एलिसा, HIV स्पॉट, कोम्स टेस्ट, डिप्स्टिक टेस्ट, कोम्बैसे, एग्लूटिनेशन। कंजेनाइटल HIV इन्फेक्शन डिटेक्ट क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट, IgM, IgG। यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट ही क्यों कन्फर्मेटरी की क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, IgM और IgG की जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि लेटेंट इन्फेक्शन है या फिर रिसेंट इन्फेक्शन है। P24 कोर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। PCR करवाते हैं। विंडो पीरियड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। PCR और P24 ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि जब एंटीबॉडीज एंटी HIV एंटीबॉडी फॉर्मेट नहीं भी हुई होती है ना, तब भी क्या होता है, ये विंडो पीरियड क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि इसको HIV हो रखा है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी होगी लैब डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV वायरस की ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। रेट्रोवायरल का मतलब क्या है, जो अपने RNA को चेंज कर रहा था वायरल DNA के अंदर, उसके अगेंस्ट ये वर्क करेगी। मतलब इनहिबिटर्स हैं इसमें सारे, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो चेंज कर रहे थे एंजाइम्स, उसको रोकने के लिए ये साइड ड्रग्स देते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेस स्टैंड ट्रांसफर इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल क्या है, डोलूटेग्रावीर। वीर जो है, सबके पीछे वीर आएगा। वीर क्या इंडिकेट करता है कि ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट है, एंटी वायरल इन्फेक्शन। न्यूक्लियोसाइड RT इनहिबिटर क्या होता है, डेलाविरिडाइन। इसके एग्जांपल है अबाकावीर होता है, इफाविरेंज होता है, ज्यूडोविडाइन होता है। ज्यूडोविडाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, जब मदर फीटस को नहीं, मदर जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है उस टाइम पे ये देना होता है, अगर मदर क्या है, पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है तो। जैसिटाबाइन, ये हमारे ड्रग्स थे। नॉन न्यूक्लियोसाइड RT इनहिबिटर है इसमें एग्जाम्पल, जिसका क्या एग्जाम्पल है, डोरावीराइन। प्रोटीज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है रिटोनावीर, इंडिनावीर और नेल्फिनावीर। प्रोफाइलेक्सिस के लिए HIV के लिए कौन कौन से यूज करते हैं, टिनोफोवीर 300 mg, लैमिवुडाइन 300 mg और इफानाविरेंज 600 mg। अब जो पेशेंट है उसके लिए मॉनिटरिंग क्या क्या होगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें देखना ही चाहिए, क्योंकि क्या है, HIV हो जाता है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या है, लास्ट स्टेज होती है, मतलब डेथ के नियर बाय डेथ होता है, जो स्टेज चल रही होती है उसकी, इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले असेस करेंगे हम बॉडी वेट, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रेजुअली वेट लॉस में चला जाता है पेशेंट, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है, मतलब वेट लॉस हो जाता है, बॉडी क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। असेस करेंगे पेशेंट की च्यू एबिलिटी, जब वो खाना जब चबा रहा होगा उसकी जो मूवमेंट होती है वो देखनी है, और स्वेलिंग एबिलिटी भी देखनी है। लिसनिंग करनी है, बाउल साइन, जो बाउल मूवमेंट्स होती है, बाउल साउंड को सुनना है। इफ पेशेंट एंजाइटी हेल्प टू मैनेज एंड प्रोवाइड करेंगे काउंसलिंग। प्रिकॉशन कौन कौन से दे सकते हैं पेशेंट को, शेयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैंडल विद एक्सट्रीम केयर, हमेशा अच्छे तरीके से हैंडल करना है जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे पेशेंट के सराउंडिंग या फिर पेशेंट के यूजेस के लिए, HIV पेशेंट को। हैंड वॉशिंग मस्ट बी डन, अगर उसको टच कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसके बाद हैंड वॉशिंग करनी है। डिकंटामिनेट दिस सरफेस विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैसे बेडिंग वगैरह है और जो साइड में साइड रेल्स वगैरह, उनको अच्छे तरीके से किसके साथ डिकंटामिनेट करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू। और माउथ पिपेटिंग मस्ट बी अवॉइड करनी है। SCP जो इम्यूनाइजेशन मस्ट बी डन, जो भी हेल्थ केयर पेश करेगा उसको क्या इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। फर्स्ट एड क्या होगा, जब HIV के कांटेक्ट में अगर चले जाओगे तो क्या होगा, शॉप, जैसे कि नीडल वगैरह लग गई तो क्या है ना, शॉप करना है विद वाटर, हैंड वॉशिंग। इफ नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो अवॉइड करनी है रबिंग एंड स्क्रबिंग, एंड एंटीसेप्टिक स्किन वॉशेस भी अवॉइड करनी है।